आज मैं काल सर्प योग के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी देने वाला हूं कि काल सर्प योग क्या है और ये कितना ज़्यादा खतरनाक है। ज्योतिष में आपने बहुत सारे ज्योतिषियों को यूट्यूब पर भी सुना होगा कि कुछ लोग बताते हैं कि काल सर्प योग से कुछ नहीं होता और कुछ बताते हैं कि काल सर्प योग जो है बहुत खतरनाक योग है। अब कई आजकल ऑनलाइन जो है सॉफ्टवेयर वाली कुंडलियां आ गई हैं, उसमें दिखाया जाता है कि किसी का 10% काल सर्प योग है, किसी का 20% है, किसी का 30, 40, 50 इस प्रकार है। तो ये कितने परसेंटेज में क्या खतरे होते हैं, क्या नुकसान जीवन में देखने को मिलते हैं, क्या क्या तकलीफें देखने को मिलती हैं। तो टोटल 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। अगर आप इसके बारे में सर्च करना चाहें तो यूट्यूब पे कोई भी वीडियो सर्च कर लीजिएगा कि काल सर्प योग कितने प्रकार के होते हैं। वो उनके अलग अलग नाम होते हैं कि किस योग में कितना खतरा होता है। मगर यहाँ मैं आज जो बात करूंगा, आपको पहले ये जानने की जरूरत है कि काल सर्प योग है क्या, और आपकी कुंडली में ये सर्प नाम जो इन्होंने दिया है एस्ट्रोलॉजी ने कि काल सर्प योग, क्या आकाश में कोई ऐसा सांप बैठा हुआ है जो आपको डस रहा है या आपके जीवन में विष घोलने का काम कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। काल सर्प वास्तव में एक ऊर्जा है। जैसे राहु एक धुआं ग्रह है, राहु एक ऊर्जा है, छाया ग्रह बोलते हैं राहु को। तो राहु जो है जिस भी ग्रह में जाएगा, जिस भी भाव में बैठा होगा, उस भाव में जो भी ग्रह होगा तो उस ग्रह को जो है राहु खराब कर देता है। ये तो आपको पता ही होगा कि राहु से आप में से जितने भी लोग जूझ रहे होंगे, आप सभी जानते हैं कि राहु जो है अगर किसी की भी कुंडली में कहीं पर भी बैठ जाए तो जहां जहां राहु दृष्टि डालेगा उस भाव की जो खुशियां हैं आपको जीवन में प्राप्त होनी होती हैं, वो सब आपसे वो छीन लेता है। तो बड़ी दुर्भाग्य की बात होती है जब राहु जीवन में किसी ऐसी जगह पर बैठ जाए जहां से आपके जो पति पत्नी का स्थान होता है या बच्चों का स्थान होता है या आपकी पढ़ाई लिखाई का स्थान होता है, आपके कैरियर का होता है, ऐसी जगह पर ऐसे भाव में जब भी राहु की दृष्टि पड़ेगी तो आपको उसका पूर्ण नुकसान जीवन में देखने को मिलेगा। आप में से जितने भी लोग अपनी कुंडली उठा करके बैठ जाइए, साथ साथ आप देख लीजिए आपकी कुंडली में राहु कहाँ पर बैठा है। वहां पर जो भी ग्रह बैठा होगा उसका आप अपनी कुंडली से जान करके देखिए कि आपको उस भाव से रिलेटेड कोई भी खुशी, कोई भी फल जो है जीवन में आसानी से प्राप्त नहीं होगा। अगर बाकी ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आपको अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। अब काल सर्प योग क्या है, काल सर्प दोष क्या है? ये जब कुंडली में होता है, चाहे ये 10% हो या 50% हो या 100% हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका विज्ञान क्या है वास्तव में, ये आपके जीवन में तकलीफें किस प्रकार की देता है। इसकी सबसे बड़ी जो समस्या है, जो तकलीफ है, जो काल सर्प दोष वालों को देखने को मिलती है, वो ये होता है कि एक तो इनका जो मन होता है, इनका जो माइंड होता है, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच होती है। नकारात्मक सोच यानी कि इनका माइंड बहुत ज़्यादा तेज चलता है, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, मगर नेगेटिविटी जो है उसकी, जो काल सर्प जो ऊर्जा है, उसकी जो एनर्जी है वो हमारे मस्तिष्क के आगे, हमारे ऑरा में एक ब्लैक कलर की एनर्जी डाल देती है। जो हमारा आज्ञा चक्र होता है, आज्ञा चक्र से हम हर साधना को करते हैं, कोई भी मेडिटेशन हम करते हैं, तो कोई भी जब हम ब्रह्मांड के दिव्य अनुभव जब हम कर रहे होते हैं, तो ये जो काल सर्प योग की जो एनर्जी है ये आपको भ्रमित करके रखती है। आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, आपकी दिव्य दृष्टि जो है, थर्ड आई जो है, इससे नहीं खुलती, और ये एक ब्लॉक लगा देता है। जैसे कि आपके आगे एक डार्क कलर की कोई अंधेरा छा गया, बस आपको उस अंधकार में ही रहना है, आपको आगे की भीतर की कोई सच्चाई जो है आपको दिखाई नहीं देती। आप जितनी साधना करते हैं, जितने मंत्र जाप करते हैं या कोई भी प्रकार की आपने दीक्षा ली है, ये एनर्जी इतनी खतरनाक होती है कि आपके सारे फल को खत्म कर देती है। तो एस्ट्रोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है कि जो भी आपने पूजा की, जो भी आपने पाठ किया, जो भी जप किया, हवन किया, दान किया, जो भी पुण्य कर्म इत्यादि आपने किए, काल सर्प दोष जो है वो सारे पुण्य को खा जाता है और उसको समाप्त कर देता है। उसकी जो एनर्जी आपके ऑरा में बननी चाहिए वो रहने ही नहीं देता। तो कितनी दुर्भाग्य की बात है। और काल सर्प दोष को लेकर के मेरा बहुत बड़ा अनुभव रहा है जीवन भर का, क्योंकि मेरी जो अपनी कुंडली में भी काल सर्प दोष जो है 21-22% के आसपास आता है। तो मैंने तो इसकी तकलीफें अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा देखी हैं
और बहुत ज़्यादा मैंने इससे फाइट की है, और अपनी साधना के दम पे और जितने भी उपाय होते हैं इसके, जितने पूजन होते हैं, जितने इसके अंदर जो एक पूरा एक प्रोसेस है इसका, करीबन करीबन 2 महीने का जो है, 1 साल में आपको 2 महीने जो है केवल और केवल काल सर्प को देने पड़ेंगे। अगर आप ये समय दे सकते हो तो आप अपने उपाय के लिए मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अगर 2 महीने तक आप इसका जो पूजन है, जो भी इसका जो प्रोसेस है, इसकी जो प्रॉपर साधना है, अगर आप वो नहीं कर सकते तो मेरी बात आप लिख करके ले लो। काल सर्प दोष की जितनी भी समस्याएं होती हैं वो आपके जीवन में आती ही रहेंगी, आती ही रहेंगी। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, ना चाहते हुए भी आपसे ऐसी चीजें हो जाएंगी, आपको धोखा मिल जाएगा, या धोखा नहीं भी मिलेगा तो कोई व्यक्ति आपको धोखा ना भी देना चाह रहा हो, कुछ सिचुएशंस ऐसी बना देगा जिसकी वजह से आपको ही हर्ट होना है, आपको ही तकलीफ आनी है। सामने वाले व्यक्ति की गलती ना भी हो तो भी आपने किसी को पैसे उधार दे दिए तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो आपके पैसे दे ही नहीं पाएगा, वो चाहते हुए भी आपके लिए नहीं कर पाएगा। आपके जितने भी दोस्त होते हैं वो सब आपसे जो है केवल स्वार्थ के रिलेशन रखेंगे, आपका भला नहीं चाहेंगे, पीठ पीछे आपके लिए जो है हमेशा बुरा ही सोचते रहेंगे। और आपका जो बिजनेस है, आपकी जो वर्क प्रोफाइल है, उसमें आपको हमेशा बड़ी बड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। कोई भी पेपर वर्क है आपका, कोई भी कागजी कार्रवाई है, कानूनी काम है, इन सब में आपको हमेशा रुकावटें देखने को मिलेंगी। कोई ना कोई पेपर आपके गुम हो जाएंगे, या कोई कागज आपका ऐसा खराब हो जाएगा, या लोन आपके सर पे चढ़ जाएगा, कर्जा हो जाएगा, किसी भी तरह की घर में आपके क्लेश रहेगा, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रहेगी। तो ये जो सारी चीजें हैं आपको इससे जीतना आना चाहिए। और काल सर्प योग के बिना, इसके उपाय किए बिना कोई भी साधना, कोई भी जाप, कोई भी दान पुण्य कर्म इत्यादि ना ही करो तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि सबसे पहले अगर यही दोष आपके जीवन में है, आपकी कुंडली में है, तो फिर आप कितनी भी साधनाएं कर ले, मैंने कल भी अपने डिस्कोर्स में बताया कि अगर 1 करोड़ गायत्री मंत्र के कोई जाप भी कर ले तो भी उसका फल जो है वो क्षीण कर देता है, जीरो कर देता है। काल सर्प योग इतना खतरनाक दोष होता है। और आप सोच लो कि बड़े बड़े जो तीर्थ स्थान है, चाहे वो उज्जैन है, चाहे वो ओंकारेश्वर है, या कोई केदारनाथ है, कहीं पर भी जा करके आप इसकी पूजन करवा लो, इससे आपको लाभ नहीं होने वाला है। कोई कहता है कि इस पे चांदी के नाग नागिन चढ़ा लो, ये एक प्रोसेस जरूर होता है भगवान शिव की पूजा का, मगर उससे पहले भी इसमें राहु और केतु और शनि, इन तीनों का जो है जो योग कुंडली में बनता है, उसके हिसाब से कौन से उपाय पहले किए जाने हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक ऑरा है हमारे शरीर का, जब तक ये ऑरा हमारा काल सर्प दोष के प्रभाव में रहेगा तो आप कितनी भी साधना, कितने भी जप तप करते रहोगे, आपको कोई भी लाभ इसके अंदर प्राप्त होने वाला है ही नहीं। तो आपको ये समझना है कि जीवन में आपको सबसे पहले कुंडली जब देखते हो तो सबसे पहले देखो कि काल सर्प दोष है या नहीं। अब भगवान शिव का जो आप चित्र देखते हो उसमें भगवान शिव ने सांप को अपने गले में लपेट रखा है। तो ये एक सिंबॉलिक जो चित्र है भगवान शिव का, ये क्या दिखाता है आपको? ये आपको दिखाता है कि भगवान शिव जो है एक महायोगी है, महाध्यानी है। तो जब वो साधना करते थे तो जब इस काल सर्प की ऊर्जा ने जब उनको घेर लिया तो भगवान शिव ने किस प्रकार से उसको अपने गले में लपेट लिया, उसको कंट्रोल कर लिया, उसको मारा नहीं, उसको मारा जा ही नहीं सकता। काल सर्प दोष जो है एक ऊर्जा, ऐसी भयंकर ऊर्जा है जो राहु से भी कई करोड़ गुना शक्तिशाली है। और मैंने बहुत सारे ज्योतिषों को इसके बारे में सुना है, मगर किसी ने भी इसके एग्जैक्ट प्रभाव नहीं बताए कि किस प्रकार से ये नुकसान जीवन में देता है, शारीरिक कष्ट देता है, हेल्थ के इश्यूज आ जाते हैं, आपके रिलेशनशिप्स में इश्यूज आ जाते हैं, आपको ब्रेकअप्स बहुत ज्यादा फेस करने पड़ेंगे, आपको बिजनेस में नुकसान होगा, आपके दोस्तों के साथ, परिवार के साथ बिना मतलब का आपका जो है कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाएगा जिसकी वजह से आपका उसके साथ मनमुटाव हो जाएगा। तो इसके अंदर जो है हमने पहले भी श्री विद्या साधना से भी पहले हमने सावन के समय पे भगवान शिव की साधना करवाई थी। तो भगवान शिव की साधना तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, मगर उससे भी पहले जो है इसमें राहु की साधना होती है, केतु की साधना होती है, और जो है इसमें शनि की साधना होती है। इसमें केवल जो है सिर्फ मंत्र जाप नहीं होते, पूजन इत्यादि नहीं होते,
इन तीनों बड़े ग्रहों की जो है इसमें साधना की जाती है। फिर उसके बाद इसमें कुछ दान इत्यादि होते हैं, फिर उसके बाद कुछ हवन इत्यादि होते हैं, फिर कुछ पूजन इत्यादि होते हैं। तो ये सारी चीजें एक प्रोसेस के तहत एक समय पे एक निश्चित काल के अंदर ही आपको मैं करवाऊंगा कि जब आपकी कुंडली में वो योग बनेगा, अब किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, कौन से लग्न की आपकी कुंडली है, तो उसी हिसाब से ही आपका समय तय किया जाएगा। किस क्या तारीख क्या है, किस तारीख में आपका जन्म हुआ है, उस आधार पर जो है आपको काल सर्प दोष का उपाय करना है। और काल सर्प दोष का उपाय करने के बाद इसमें आपको लगभग 41 दिन का समय मिनिमम लगेगा और उसके बाद 19 दिन की एक और साधना होगी। वो करने के बाद आपको बार बार जो है काल सर्प दोष का उपाय नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार महा उपाय आपने कर लिया वो जीवन भर आपका चलता रहेगा। और उसके बाद प्रति वर्ष एक छोटी सी साधना जरूर होगी, वो आपको अपने जन्मदिन के समय पर करनी होगी। अगर वो आप नहीं करेंगे तो आप ये समझ लो कि आप जितना भी मंत्र जाप कर रहे हो, जितने हनुमान चालीसा पढ़ लो, जितने मर्जी जाप कर लो, अगर काल सर्प दोष है, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, गुरुजी मैं 3-3 घंटे पूजा करता हूँ, 3-3 घंटे ध्यान साधना करता हूँ, पर मेरे को कोई भी तरह से लाभ नहीं हो रहा, मेरा हर तरफ से नुकसान ही नुकसान हुए चला जा रहा है। और उसका कारण जब मैं उनकी कुंडली में देखता हूं तो काल सर्प दोष वहां पर होता है। तो काल सर्प दोष, ये नाम ही इसका ऐसा है कि आपको इससे अंदाजा लगा लो कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। ठीक है, ये एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको एक अंधेरे में डाल देती है, उससे आपको बाहर की दुनिया देखने ही नहीं देती। जो एक्चुअल में चीजें जैसी हैं, लोगों का बर्ताव आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा होता है, मगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यह व्यक्ति अपने स्वार्थ में मेरा इस्तेमाल कर रहा है। आपके मन में कुछ ऐसा वो आपको दिखा देगा कि आपको बहुत अच्छा कोई प्रियजन आपका होगा, उसके साथ आपका बहुत प्रेम प्यार होगा, बहुत अच्छा रिश्ता होगा आप दोनों का, मगर आपके मन में बिना मतलब का जो है संदेह डाल देगा, बिना मतलब का शक डाल देगा। कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, वो आपको ऐसे कह देगा कि भाई देख, ये बंदा तो तेरे साथ धोखा दे सकता है, तो इसके ऊपर इतना भरोसा मत कर। और जो अच्छे इंसान होते हैं, जो आपकी जिंदगी में आपको बूस्ट करने के लिए जो अपनी कोशिशें कर रहे होते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं, जो आपके कोई पार्टनर हो सकता है, आपका कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, किसी भी तरह का कोई बिजनेस क्लाइंट हो सकता है, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, तो आपके ये रिश्तों के अंदर जो है एक ऐसी खटास डालने का कार्य करता है बिना मतलब के, और वो गलती 100% आपसे ही करवाएगा, उसमें सामने वाले की कोई गलती नहीं होगी। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आपको पहले तो बिल्कुल क्लियर ये मान के चलना है कि मेरे को जो है मेरी जिंदगी में जो भी मेरे अच्छे लोग जो मुझे लगते हैं, मैंने उनके ऊपर पूरा विश्वास करके चलना है। और फिर अगर आपको धोखा मिल जाए तो इट्स ओके, मगर 80% केसेस में आपको लोग धोखा देने वाले नहीं मिलेंगे, 20% ही होगा जो आपको लोग धोखा देंगे। मगर इसमें फिर भी मैं आपको कहूंगा कि काल सर्प दोष अगर कुंडली में है या पितृ दोष भी अगर आपकी कुंडली में है, तो ये दोनों दोष ऐसे हैं, इसका सटीक उपाय हमारे पास है और हम वो आपका करवाएंगे। और अगर आप करना चाहते हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप उसके लिए मेरे व्हाट्सएप का नंबर फ्लैश है यहाँ पर, आप वहां से व्हाट्सएप पर पूरी जानकारी मेरे से ले सकते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। आप अपनी कॉल पे अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं और इसके बारे में या और अन्य कुंडली के बारे में पहले तो अपनी कुंडली का ही एनालिसिस आप एक बार करवाओ बहुत अच्छे से। मैं आपकी कुंडली देखने के बाद आपको बताऊंगा कि 12 प्रकार के जो योग होते हैं उसमें से कितना खतरनाक आपकी कुंडली में ये दोष बन रहा है और कब आप उसका उपाय शुरू कर सकते हो। तो अभी ये बहुत अच्छा समय है, काल सर्प दोष के उपाय मैं सभी के करवा रहा हूं, तो इसलिए आज मैंने ये वीडियो भी डाल दिया। तो आप जब चाहे अपना जो है शुरू कर सकते हो। दिसंबर का जो महीना है ये काल सर्प दोष के उपाय करने के लिए सबसे उत्तम महीना होता है, क्योंकि इस समय पर जो एनर्जी होती है, जो ब्रह्मांड की जो एनर्जी होती है वो आपकी बहुत अच्छी होती है। और इस समय पर जो अगर आप सर्दी ठंडे इलाकों में रहते हो, अगर गर्म इलाकों में नहीं रहते, ठंडे इलाकों में रहते हो जहां पर थोड़ी ओस होती है या थोड़ा जिसको फोग कहते हैं, फोग वाले इलाकों में अगर आप रहते हो, जैसे हम दिल्ली की तरफ रहते हैं, तो यहाँ पर जो है बड़ी फोग होती है हमारे आसपास सुबह सुबह, तो ये जो समय होता है ये काल सर्प दोष की एनर्जी को रिमूव करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है। और अगर आप गर्म इलाकों में रहते हो तो भी जो है ये समय जो है ब्रह्मांड की ऊर्जा के हिसाब से, या हमारे ये जो पूरा नॉर्थ और नॉर्थ जोन जो है हमारे इंडिया का, या अगर आप इंडिया से कहीं बाहर रहते हो तो वहां पर काल सर्प दोष का उपाय हो नहीं सकेगा। उसके लिए आपको संकल्प देना होगा, वो आप
वीडियो कॉल पे भी दे सकते हो और ऑडियो कॉल पर भी दे सकते हो। और जो बाकी जो चीज़ें होंगी उसमें वो आपको सारी मैं फ़ोन पे बता दूंगा कि किस तरीके से आप वहाँ पर रहकर भी अपना ये उपाय कर सकते हो। और ये उपाय जिनका नहीं होगा उनको मैं एक चीज़ लिखित में देता हूँ, जिनके भी बच्चे नहीं हो रहे, जिनकी शादी को 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए और अभी तक उनको यहाँ संतान पैदा नहीं हुई, या उनके जो है मिस कैरेजेस ज़्यादा होते हैं, आप मेरी गारंटी से लिख के ले लो, आप अपनी कुंडली चेक करो, उसके अंदर आपको काल सर्प दोष देखने को मिलेगा। सारे ग्रह अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, आपका पार्टनर भी स्वस्थ होगा, आप भी स्वस्थ होगे, फिर भी जो लोग कहते हैं कि हमने सारे टेस्ट करा लिए, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, फिर भी हमारे यहाँ पर संतान पैदा नहीं हो रही, इसका क्या कारण है? तो आप उसकी कुंडली जब देखोगे तो उसके अंदर आपको काल सर्प दोष देखने को मिलेगा। दूसरा, इस दोष के अंदर जब संतान पैदा हो भी जाती है तो फिर भी ये संतान को कष्ट देता रहता है, संतान को जो है कोई ना कोई शारीरिक रोग लगा रहता है, या आपके साथ संतान की फिर बनती नहीं है, पूरे जीवन संघर्ष होता है। ऐसे योग में बच्चे बिल्कुल आपके हाथ से निकल जाते हैं, कहना नहीं मानते, और पूरे परिवार में एक बिना मतलब की एक तनाव की स्थिति बनी रहती है। तो घर में जब सुख शांति होगी तो ही आपका जीवन आनंदित होगा। चाहे कितना भी पैसा आप कमा रहे हो, अगर घर में संतान ही नहीं है या पत्नी के साथ आपका प्रेम संबंध खराब हो रहा है तो भी आप देख लेना आपकी कुंडली में जरूर काल सर्प दोष होगा। अगर किसी की पत्नी आगे से कड़वी भाषा बोलती है, उस वजह से उसके घर में कलेश है, तो आप ये भी देख लेना आपकी कुंडली में ये दोष निर्मित पाएगा। और राहु और केतु और शनि, इन 3 ग्रहों की स्थिति आप अपने कुंडली में देखो कि ये कहां पर बैठी है, उस हिसाब से ही आपके उपाय किए जाएंगे। और जीवन में बृहस्पति हो या चंद्रमा हो या कोई भी अन्य ग्रह हो, पूरी ऊर्जा से ही जब पूरा ऑरा हमारा तैयार होता है तब इसमें समय लगता है। धीरे 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 जैसे जैसे आप साधना करते रहते हो, ऐसे हजारों लाखों रुपए की चीजें नदी नालों में बहाने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही हवन करते जाओगे, कोई लाभ आपको मिलेगा नहीं। मैं आपको अपने 25 साल के आध्यात्मिक अनुभव के अंदर ये बात आपको बता रहा हूं कि जब तक काल सर्प दोष का उपाय नहीं किया तो आप जितनी मर्जी साधना कर लो, आप दिन में 8 घंटे का जप कर लो, 88 घंटे का जप कर लो एक हफ्ते में, तो भी जो है आपका साधना जो है आपकी सिद्ध नहीं होगी। ये इतना खतरनाक योग है, इसके प्रति मेरा जो अनुभव रहा है मेरे जीवन का वो बहुत ज्यादा सटीक रहा है, क्योंकि मैंने अपनी वाइफ की पूजन उज्जैन में भी कराई और वाराणसी में भी कराई, सब जगह पर मैंने उसकी पूजन करवाई थी। वहां कहीं से भी मुझे इसका तोड़ नहीं मिला था। उसका ऑरा जब भी मैं देखता था तो उसके ऑरा में जो ब्लैक एनर्जी थी वो हमेशा ही रहती थी। और इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है, इसकी एनर्जी कई बार ऑरा में दिखती ही नहीं है। जब आप बहुत ज्यादा ध्यान में जाते हो तब आपका जब ब्लॉक खुलता ही नहीं, तब आपको पता चलता है कि मैं किए जा रहा हूँ साधना, किए जा रहा हूँ मंत्र जप, और मुझे कुछ भी अंदर से दिव्यता दिखाई नहीं दे रही, मुझे कोई भी प्रकाश का अनुभव नहीं हो रहा, किसी भी प्रकार का मुझे आनंद नहीं आ रहा। मेरे थॉट जो हैं वो नेगेटिव विचार चलते ही जा रहे हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, गाली गलौज मुख से निकलेगा, क्रोध आएगा बिना मतलब का, या आपके किसी कारण से नुकसान होता जाएगा, घर के इलेक्ट्रॉनिक्स बिना मतलब के खराब होते चले जाएंगे। अगर आप कहीं पे किराए पे रहते हो, रेंट पे आपका घर लिया हुआ है, तो आपके मकान मालिक से या लैंडलॉर्ड के साथ आपके बिना मतलब के झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। मतलब जीवन में हजार तरह की समस्या अकेला काल सर्प दोष आपको देता है। और कहीं आपने कोई इंटरव्यू देने गए तो उसमें जाकर के आपका काम सक्सेसफुल नहीं हुआ, या डिले पे डिले होता जा रहा है, तारीख पे तारीख होती जा रही है, पर आपका काम सीधा नहीं हो रहा। जो काम आज होना चाहिए, पता चला जी 5 साल का समय मिल गया, 5 साल तक वो काम डिले हो गया। मतलब प्राकृतिक कोई कारण ऐसा बनता जाएगा, वो काम आपका डिले होता चला जाएगा। तो ये काल सर्प दोष के अंदर होता ही है। मगर डिले भी हो जाए काम, क्योंकि शनि जो है काम की स्पीड को स्लो कर देता है, आपको आलसी बना देता है। अब कोई काम, अगर मान लो कोई ऑफिशियल काम है, उसमें किसी ऑफिस की तरफ से ही आपको 2 साल की या 3 साल की 5 साल की डेट मिल गई, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते ना, तो उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ये आपकी किस्मत है, ये आपको प्रारब्धवश मिली है, पूर्व जन्मों के आधार पे आपको इस जन्म में ये कर्म फल मिला है, तो आपको उसको भोगना है। मगर इस दोष का उपाय कर लेने से वो कार्य होने के जो चांसेस हैं वो 5000% तक बढ़ जाते हैं। इसमें नकारात्मकता जब आपकी खत्म होती है तो आप इसको खुद महसूस करते हो। कई लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो पूरी पूरी रात इसमें, जिनको नींद नहीं आती है, वो सो नहीं पाते हैं, उनको मेंटल डिप्रेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो उनके लिए मैं कहता हूं कि साधना से अच्छा कुछ नहीं है। क्योंकि जब मेरे जीवन में ये चीज मैंने फेस की थी, मेरे को रात को मेरी 1:30-2 बजे नींद खुल जाती है।
हमेशा ऐसा होता है। पर मेरे वो 4-5 घंटे जो होते हैं वो मैं अपनी साधना में, अपने ध्यान में, आनंद में बिताता हूँ। अगर आपके पास उसका सुरक्षा कवच नहीं है, अगर आपको उस सर्प को गले में लपेटना नहीं आएगा, तो वो सर्प आपको पूरी रात डसता रहेगा। आप इधर उधर पलटियां मारते रहोगे, उठ के कभी बाहर जाओगे, अंदर आओगे, आपको नींद नहीं आएगी। ये बहुत ही खराब योग है। और इस योग में आपको सबसे ज्यादा जो है नशा करने की प्रवृत्ति से भी बचना होगा। जितने टाइम आपका उपाय चलेंगे, इसमें प्याज, लहसुन और शराब, मीट आदि, अंडा इत्यादि जितने भी प्रकार के नॉनवेज होते हैं, पूरी तरह से आपको इस पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो काल सर्प दोष का उपाय आप कर ही नहीं सकते। और उसके बाद भी वर्ष भर में जब एक दिन मैं आपको ऐसा बताऊंगा, जिस दिन आपको एक विशेष वो हमारी जो साधना में आपको दूंगा वो आपको करनी होगी। और अगर आप लाइफ टाइम मेंबर हो तो फिर तो आपको इसके अंदर जो है हम कुछ एक्स्ट्रा बहुत कुछ देंगे, जो हमारी इसमें गुप्त साधनाएं हैं, फिर वो भी हम आपको उसके अंदर देंगे। ठीक है, तो आपका स्वागत है। जो भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो आप मुझे जरूर संपर्क करिए। अवश्य ही आपको परमात्मा की कृपा से अपने जीवन के सारे काम बनते हुए दिखाई देंगे। आप ये साधना प्रारंभ करिए काल सर्प दोष की। इसका कोई उपाय नहीं होता। आप दुनिया के किसी भी पंडित के पास जाके करवा लीजिए। मैं आपको, आप कोई स्टाम्प पेपर पे ले आइए, कोर्ट का पेपर होता है ना, मैं उस पर लिख कर दे सकता हूँ। आपका कोई बड़ा कार्य होने वाला है, आप उससे पहले जो है आप महाकाल चले जाइए, कहीं किसी बड़े मंदिर में जाकर के काल सर्प दोष निवारण करवा के आइए। वहां पे 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए आपसे ले लेते हैं। उसके बावजूद भी वो काम सीधा नहीं होता। व्यक्ति के शरीर में रोग लगे रहते हैं, कार्य पूर्ण नहीं होते, क्योंकि वो एनर्जी है, वो किसी पूजन से नहीं जाएगी। जब तक आप उसको समझोगे नहीं, आपके ऑरा को नहीं समझोगे, ये ऑरा है, ये एनर्जी से आपका शरीर बना है। और अगर इस एनर्जी को किसी ब्लैक डार्कर एनर्जी ने पूरी तरह से पकड़ के रखा हुआ है, तो जब तक ये एनर्जी आप खत्म नहीं करोगे शरीर में से, और पॉजिटिव ऊर्जा जो है भगवान की जो संजीवनी शक्ति है, जब तक वो आपके ऑरा में पूरी तरह से विद्यमान नहीं होगी। आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आए, उसने अपनी सारी नकारात्मकता अगर आपको दे दी, आप रोज हजारों लोगों से मिलते हो, बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, फ्लाइट में जाते हो, जो सफर आप लोग करते हो लोगों के बीच में, तो लोगों की एनर्जीज जो है वो आपको बहुत इकट्ठी करनी पड़ती हैं। आपके ऊपर वो एनर्जीज आपके ऊपर काम करती हैं, जिसकी वजह से ये जो डार्कर एनर्जी है, इसको काल सर्प दोष बोलते हैं, ये मैग्नेट की तरह उस ऊर्जा को खींच लेता है। 50 फीट दूर कोई व्यक्ति खड़ा है, उसकी डार्कर एनर्जी को मैग्नेट की तरह खींच करके आपके ऑरा में डाल देगा। फिर आप 20 घंटे साधना करते रहोगे, कोई लाभ नहीं होगा। फिर अगर साधना कर भी ली और फिर उसके बाद आप कहीं बाहर निकले, तो फिर से जा करके उसने सारा आपका खेल समाप्त कर दिया, सारा किया धरा जो है वो गया पानी में। तो ऐसा करने का कोई लाभ नहीं है। इसके लिए पूरा सुरक्षा कवच आपके पास होना चाहिए। और इसी के लिए अब मैं मास्टर लेवल की जो दीक्षाएं हैं, जो एक गुरु के पास जो पावर्स होती हैं, वो अब आपको पाने का समय आ चुका है। तो जितने भी श्री विद्या के हमारे साधक हैं, उनके लिए तो ये है ही है। और जो और लोग, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे वीडियोस देखते हैं, आप मेरे चैनल को आगे भेजिए। और जितने भी जीवन में आपके लोग ऐसे परेशानी में दिखाई दें, जो आपको काल सर्प दोष से पीड़ित हो, तो उनको आप मेरा वीडियो जरूर जरूर भेजिए। मेरे पास उनकी एक ही होप है, जिससे वो अपनी जिंदगी में बहुत हद तक इस प्रॉब्लम से निजात पा सकेंगे। मैं इसके लिए पूर्ण तरह से परमात्मा पर विश्वास करता हूं और अपने पर भी विश्वास करता हूं कि इसका जो उपाय है, जो इसकी जो साधना है हमारी, वो आपको इस प्रॉब्लम से पूरी तरह से बाहर निकालेगी और जीवन में खुशियों के स्रोत आपके खुलेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।